सोचिए, उत्तर प्रदेश के गांव में एक जाने-माने लोकप्रिय नेता की हत्या हो जाती है। लेकिन जब उनकी मौत की गुत्थी सुलझती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसने सबके होश उड़ा दिए। आज हम एक ऐसे ही शख्स के दोहरे जीवन की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसकी हकीकत किसी भी फिल्मी कहानी को भी मात दे दे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई मददगार और हंसमुख मानता था, आखिर उसकी हत्या क्यों हुई? वजह जानकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो पहली चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि गुल हसन की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थीं। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी। जी हां, बात यही नहीं रुकी। उन 2 पत्नियों से उनके कुल 18 बच्चे थे। पहली से 9 और दूसरी से भी 9। सोचिए, गांव का एक प्रधान जिसके परिवार का इतना बड़ा सच किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन इन सब के अलावा एक और भी गहरा राज था। गुल हसन के कई और महिलाओं के साथ भी रिश्ते थे और यही रिश्ते आखिर में उनकी मौत की वजह बन गए। तो ये कहानी है गुल हसन उर्फ मुन्ना की। करीब 50 साल के थे और प्रतापगढ़ के एक गांव के पूर्व प्रधान। गांव के लोग उन्हें एक हंसमुख और मददगार इंसान के तौर पर जानते थे जिसने अपने कार्यकाल में वाकई अच्छे काम किए थे। वो तो 2026 में होने वाले अगले चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। कहानी में मोड़ आता है 18 मार्च 2026 की शाम को। गुल हसन ने घर पे अपनी पत्नी से कहा कि वो किसी काम से प्रयागराज जा रहे हैं और हो सकता है अगली सुबह तक लौटें। पर वो सुबह कभी आई ही नहीं। अगली सुबह गुजर गई, फिर पूरा दिन निकल गया। जब गुल हसन का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। 2 दिन बाद 20 मार्च को उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद आमिर ने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में तो ये एक आम गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश की पहली परत खोलने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये केस एक बड़ी जांच में तब्दील हो गया। अब जरा इस केस की टाइमलाइन को समझिए। 18 मार्च को वो घर से निकले, 20 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई और फिर 21 मार्च को जैसे ही उनकी लावारिस बाइक मिली, पुलिस एकदम हरकत में आ गई। इसके कुछ ही समय बाद उनकी लाश एक नहर से बरामद हुई, एक बोरे में बंद। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने उनके फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR को खंगाला और यहीं से इस केस की सारी परतें एक-एक करके खुलनी शुरू हो गईं। CDR से उनकी आखिरी लोकेशन और एक खास नंबर पर हुई लगातार बातचीत का पता चल गया। पुलिस की जांच का सारा फोकस एक नाम पर आकर टिक गया, सुमन देवी। गुल हसन की आखिरी लोकेशन और सबसे ज्यादा बातचीत सुमन से ही हुई थी। उस रात वो अपने मायके बघियापुर गांव में थी। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई। पुलिस को दरवाजे पर देखते ही सुमन देवी के होश उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गई। पुलिस की थोड़ी सी पूछताछ में ही वो टूट गई और उसने एक ऐसा सच उगल दिया जिसने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया। तो आखिर मकसद क्या था? सुमन ने बताया कि उसका और गुल हसन का करीब 4 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन अब वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। पर गुल हसन मानने को तैयार नहीं था। वो उस पर लगातार दबाव बना रहा था, उसे परेशान कर रहा था। गुल हसन की जबरदस्ती से तंग आकर सुमन ने अपने भाई के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने गुल हसन को बहाने से अपने मायके बुलाया, ये कहकर कि घर पर कोई नहीं है। जैसे ही गुल हसन वहां पहुंचा, पहले से छुपे उसके भाई और दोस्त ने उस पर हमला कर दिया और लोहे की रॉड से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए बड़ी बेरहमी से लाश को एक बोरे में बंद किया और नहर में फेंक दिया और उसकी बाइक को करीब 8 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही इस हत्या और उसके पीछे के मकसद की खबर फैली, पूरा गांव सदमे में आ गया। वो जिस मददगार हंसमुख गुल हसन को जानते थे, ये कहानी उससे बिल्कुल ही अलग थी। एक छिपा हुआ सच अब सबके सामने था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि सुमन देवी अकेली नहीं थी। गुल हसन के फोन में 5 से 6 और महिलाओं के नंबर मिले जिनसे वो रोज घंटों बात किया करता था। तो ये थी गुल हसन की दोहरी जिंदगी। एक तरफ वो सबके प्यारे प्रधान जी थे जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो महिलाओं से रिश्ते बनाता था और जब वो उसे छोड़ना चाहती थीं तो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता था। जब उनकी 2 पत्नियों और 18 बच्चों की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक कमेंट ने लोगों के सदमे को जैसे आवाज दे दी। ये पूर्व प्रधान था या बच्चे पैदा करने की मशीन? लोगों के लिए ये यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि उनकी सार्वजनिक छवि के पीछे एक ऐसी निजी जिंदगी भी हो सकती है।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। गुल हसन का मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी इंसान के अच्छे काम उसकी बुराइयों पर वाकई पर्दा डाल सकते हैं, या फिर अंत में सच सामने आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो।